Hello everyone, जय श्री महाकाल। सो वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी में मैं कहाँ की तैयारी कर रही हूँ। तो जी हाँ, हमें जाना है आज बाहर। तो ये बस जल्दी जल्दी मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। सो गाइज वी आर गोइंग टू डू परिक्रमा टुडे। और जाने से पहले मैं सारा काम निपटा के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वापस आके भी भाई हमको ही करना है, तो क्यों ही लेट करना। सारा निपटो के तब निकले। तो ये हम पहुंच चुके हैं मुरैना। अब मुरैना में मुझे किसी से मिलना है, कोई बहुत ख़ास है जिससे मुझे यहाँ मिलना है। तो मैं फ़िलहाल उसी से मिलने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किससे मिल रही हूँ आज मैं। तो जिससे मैं मिल रही हूँ उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आज उससे मिलने वाली हूँ, बिकॉज़ अभी रात के 11:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो मैं उसके घर के बाहर खड़ी हूँ और डोर नॉक कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कौन खोलता है। तो ये हैं आंटी और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड रिया से मिलने के लिए। लुक एट हर एक्सप्रेशन गाइज, शी इज़ एब्सोल्युटली शॉक्ड कि मैं इतनी लेट कैसे आ गई। ये उसकी प्यारी सी बेटी है जो अभी रिसेंटली हुई है। बहुत ही क्यूट है ना। मैं बस उसकी बेटी को देखने गई थी और तुरंत 5-10 मिनट के अंदर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे निकलना था। रिया से और उसकी बेटी से मिलने के बाद फिर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम ऐसे ही थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं आगे, मतलब। तो अभी हम सोच रहे थे कि रात में तो परिक्रमा हम दे नहीं पाएंगे अगर पहुंच भी गए तो, क्योंकि ठंड इतनी थी। तो हमने ना अपना इरादा बदल दिया टोटल कि भैया हम अभी नहीं देंगे परिक्रमा, हम देंगे कल सुबह में। वैसे हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो रात में देने का लिटरली कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि परिक्रमा में कोई भी नहीं था, इतनी ठंड थी। यहाँ रुके थे हम चाय पीने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे मेरा ब्लेज़र, क्योंकि ब्लेज़र मेरा 2 साल पुराना है, तब मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी। तो फ़िलहाल ये ब्लेज़र मुझे इतना लूज़ आ रहा है कि आप देख ही सकते होंगे, पूरी कवर हो रही हूँ मैं इसमें। तो अब चाय वाय पीने के बाद अब डायरेक्ट हम पहुँच चुके हैं, मतलब रात में जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ हम स्टे करने वाले हैं। बाबू मेरा सो गया है, मतलब सो भी रहा है, नींद भी सो रहा है। सुबह के 3, मतलब सुबह नहीं कह सकते, ना सुबह ना रात, मतलब पूनो है ना। तो बिल्कुल भी कहीं हमें रूम तो मिला ही नहीं, बिल्कुल भी, मतलब ये रूम ही मिला है। पर हमें फिर भी इतना ढूंढने के बाद हम लोग 1-1:30 बजे के आए हैं। 1:30 बजे से रूम देख रहे हैं, पर सब जगह रूम एकदम फुल थे, हमें कहीं भी रूम नहीं मिला। फाइनली बहुत देखने के बाद हमें ये रूम फाइनली, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सुबह में परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आपको सुबह मिलती हूँ। मेरे बेटे की नींद इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि वो आज तो पूरा दिन जागा है, अभी भी जाग ही रहा है। और मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो नहीं सो रहा है। बट उसको थोड़ा बहुत पोट पाट के, मतलब जैसे तैसे मैंने सुलाने को उसको रेडी करा। चलो फिर हम इसके बाद सो गए थोड़ा सा। 4 बजे के सोए थे और 6 बजे हम उठ चुके हैं, मतलब 2 घंटे हमने रेस्ट किया बस। हेलो गाइस, अब हम नहा धो के हो गए हैं तैयार। अभी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे परिक्रमा। अभी बज रहे हैं कुछ सुबह के 7:30। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे। अब बढ़िया नाश्ता वाश्ता नहीं करेंगे, पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे परिक्रमा देने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। बहुत ठंड है बाय द वे यहाँ पे। क्या तो कुछ कह तो रहा था, एनर्जी बूस्टर एंड ऑल दैट। मेरे पास बैग में रखा है मेरे पास। अरे नहीं, उसकी बात तो कोई रॉकेट का बनता हूँ मैं। किलोमीटर मीटर के हिसाब से चलते मैं। जब हम आए थे तभी ये इस रूम में आ नहीं रहा था, और अब इस रूम से जा नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत खेल रहा था इस कमरे में, मतलब विंडो के पास खड़े होकर सारे नज़ारे ले रहा था। तो अब इसको पकड़ के हमें लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ज़िद कर रहा था रखने के लिए।
तो अब इनको जैसे तैसे मना कर अपने राजकुमार को हम लेकर आए बाहर। नाश्ता चाय वाय करने में हमको बज गए 10। हम काफ़ी हो गए लेट। निकल आई धूप, चली गई सारी सर्दी। I mean, आप देख सकते हो कितनी धूप आ गई अचानक। हम लोग इतने सारे मतलब वुलन्स लेके आए थे सर्दी की वजह से, बट यहाँ तो यार बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, एकदम से धूप निकल आई बहुत सारी। तो अब शुरू करते हैं परिक्रमा। अब यहाँ पर पीनी थी हमारे बन्नू साहब को चाय, तो हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे गाने प्ले हो रहे थे और बन्नू चाय के साथ उन गानों को एंजॉय कर रहा था। तो अब फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा और अपने बेटे के लिए ये जो रिक्शा है आपको साइड में दिख रहा है वो हायर किया है। मेरा बेटा और मेरी मम्मा इस रिक्शे पर बैठकर हमारे साथ साथ चलेंगे और हम लोग पैरों से मतलब 11 नंबर की गाड़ी से देंगे सारी परिक्रमा। तो यहाँ पर हमने शूज़ वगैरह अपने छोड़े, मतलब यहाँ पे शूज़ वगैरह आप ले सकते हो, बहुत सारी दुकानें मिलती हैं आपको। तो यहाँ से स्टार्ट होती है परिक्रमा और यहीं पर आकर ख़त्म होती है। मतलब ऐसा रहता है ना, जहाँ से आप शुरू करो वहीं आपको ख़त्म करनी पड़ती है। तो टोटल परिक्रमा जो है वो 21 किलोमीटर्स की है। तो यहाँ से जयकारा लगाते हुए हमने परिक्रमा अपनी स्टार्ट कर दी। तो ये साइड में मम्मा और मेरा बेटा दोनों रिक्शे पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम लोग चलेंगे और रिक्शा हमारे साथ साथ चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आप आगे व्लॉग में देखिए क्या क्या स्यापे हुए। हम तो मतलब कभी रिक्शा आगे निकले, कभी हम पीछे रहे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज व्लॉग में। किसी ने भी जयकारा नहीं लगाया, पर कोई बात नहीं है। मैंने तो बंद से बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, इतनी एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं। तो ये परिक्रमा हमने शुरू कर दी है यहाँ से। कितने किलोमीटर हो गई बन्नू? 3 किलोमीटर कम। हाँ, अभी तो 3 किलोमीटर ही हुई है। अभी तो बहुत लंबा सफर है। कितनी और रह गई है? 18 किलोमीटर और है। ए भगवान, अभी तो बहुत रह गई है। चलो राधे राधे बोलते हुए लगाते हैं। अभी तो एनर्जी इतनी है। हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा। आधा घंटे में मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। अरे नहीं, चलो ठीक है, मिलते हैं आगे। क्या बन्नू तू ही खिंचवाएगा मेरी परिक्रमा? बूस्टर नहीं लगा। अभी देखना बूस्टर लगा। अच्छा जी कहते हैं भाई अब तो रॉकेट है वो। हाँ, सही बात है। वो सिब्बा की बग्गी कहाँ निकल गई भाई? चल कवर करे, चल भगा भगा भगा, कवर करे चल। आराम से बन्नू में गिरनी जा। ये देखो मेरे को भगा रहा है। ओह, ऐसे भाग के कौन परिक्रमा देता? बंदर बंदर नीचे पड़ जाए। गुंडे रुक जा, गुंडा आगे निकल गया सही में। तो पूरी परिक्रमा में हम ऐसे ही इंजॉय करते हुए गए। ये आप देख रहे हो सामने कितनी सारी औरतें नाच रही है, मतलब कान्हा जी के गानों पे मगन होके एकदम। यहाँ का माहौल ही इतना मतलब एकदम वाइब है यहाँ के माहौल में कि मतलब जो भी जाता है ना बस यहीं का होके रह जाता है। यही तो हमारे कान्हा जी की मतलब सबसे स्पेशल बात है कि जो उनकी शरण में जाता है ना वो बस उन्हीं के गुणगान गाता है। अब यहाँ पर हमने देखा यार ये भीड़ कैसी है और ये चौपर किसका। फिर जब आसपास पता किया तो पता चला कि यहाँ थे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा जी, वो आए हुए थे। अब क्यों आए थे ये हमें नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी 6 किलोमीटर परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, आगे मिलते हैं। अब हम आ चुके हैं पूंछरी का लौठा। कहा जाता है कि इनका नाम मधुमंगल था।
मैंने इनके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि जब श्री कृष्ण ने लीला वगैरह अपनी समाप्त करके बैकुंठ को जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा, जो ये पूंछरी का लौटा थे, को गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर विराजमान कर दिया था। तब से ये यहीं पर हैं। यहाँ पर हम फुल ऑन मस्ती मजाक करते हुए परिक्रमा अपनी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब काफ़ी थक चुके हैं यार, पैरों में भी लगने लगी है, पर फिर भी राधे राधे करते हुए अपनी परिक्रमा कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे मेरा ना ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दे लोगी परिक्रमा, दे लोगी परिक्रमा, बट मेरे मन में तो था हाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अभी क्या है, बीच परिक्रमा में हमको रुकना पड़ा है क्योंकि मुझे बनाना है अपने बेटे के लिए खाना। तो खाना मैं कुछ इस जगह बना रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे बाहर का खा खा के पेट ख़राब कर लेते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती अपने बेटे को। तो मैं तो सारी तैयारी लेकर साथ में ही चलती हूँ भाई। मैं तो बैग भर के लेके आई हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ, ये मेरा बैग। तो यहीं पे मैं उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करूँगी। परिक्रमा के बीच में कोई इतनी ख़ास जगह नहीं मिलती, बस इसी टाइप की दुकानें मिलती हैं मोस्टली, यहीं पर लोग चाय वाय जो भी अपना पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाई बढ़िया सी। तो यहाँ पर अपने बेबी को खाना खिलाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी देर हो गई थी इन लोगों को रिक्शे में बैठे बैठे, तो वो लोग भी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो सोचा थोड़ा वॉक करवा ले थोड़ा बहुत। तो ये देखो, ये ऐसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था मतलब, और हमको डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ घूम रहे थे ना। सो मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया, तो ये अच्छा सा मोमेंट कैप्चर हो गया एक। होगी पूरी। राधे 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 राधे, आगे मिलते हैं। चलो गाओ क्या गाना, भाषण राधे राधे ही निकलेगा अभी तो मेरे मुंह से। इतना परिक्रमा कितनी रह गई अभी अपनी? अब पहली वाली 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, हाँ बस पहली वाली 2 किलोमीटर रह गई है। ना मैं जानू भजन साधना मेरी राधे, चरणों में जगा दीजिए श्री राधे, चरणों में जगा दीजिए। राधे 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 राधे। Guys, how do you like my singing? Tell me in the comments. तो गाइज हमारी जो 11 किलोमीटर की परिक्रमा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी रह गई है 10 किलोमीटर की परिक्रमा। मतलब टोटल परिक्रमा थी 21 किलोमीटर की, जिसमें से 11 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। तो अब पहले कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो हम यही सोच रहे थे एक परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम खाएं। तो चलिए पहले हम कुछ खा लेते हैं, तब दूसरी परिक्रमा जो कि 10 किलोमीटर की है वो स्टार्ट करेंगे। खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इतनी भीड़ है कि रुक भी नहीं सकते क्योंकि हुए हैं और हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, और अगर हम लोग रुकेंगे तो भीड़ और ज़्यादा वो हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्शे की वजह से हम लोग को आगे आगे चलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब खाते खाते के कुछ मिलेगा तो देखेंगे कि कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ओके, बहुत जोर से हमको भूख लग रही है, क्या करें। ये लोग कुछ खाने को नहीं लग रही, तुझे क्या लगेगी? ये लोग कुछ खिला ही नहीं रहे यार। दूसरी परिक्रमा स्टार्ट हो गई और हम कुछ भी नहीं खाए अभी तक सुबह से। So sad. पागल। बीच में इतनी चीजें मिल रही है ना, टिक्की मिल रही है, दही बल्ले मिल रहे हैं, ये लोग साले कहीं नहीं रोक रहे हैं। ये टिक्की वाला मुझसे पूछ रहा था मैडम कितने की कर दूँ, 10 रुपए की, 20 रुपए की। मैंने कहा भाई तू शुरू कर, कितने की फिर बाद में देखेंगे, तू तो बस पिला, सुबह के भूखे हैं भाई।
टिक्की पीने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद आज के बाद मैं कभी टिक्की ना पीऊँ। हुआ कुछ यूँ कि टिक्की हमने पी ली बढ़िया मस्त तरीके से, और टिक्की पीते-पीते हम लोगों ने इतनी टिक्की पी ली कि इसका पानी ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, बहुत नीचे तले में पानी रह गया था। उसके बाद जब हम जाने लगे तो इसने दोबारा पानी बनाया हमारे सामने, और उसमें एक डिब्बी भर के कलर की डाल दी। और फिर मुझसे और बोलता है, मैडम चेक करना ज़रा कैसा नमक है। मैं, तू भग जा साले, तूने मतलब कलर मिलाता है पानी में? टिक्की के पानी में कलर कौन मिलाता है यार, मतलब सीरियस। मैं अभी सबसे आगे चल रही हूँ, जल्दी जल्दी परिक्रमा खत्म करनी है, बाकी लोग सब पीछे आ रहे हैं। टिक्की में कलर वाला शौक लगने के बाद मैंने पिया बढ़िया सा फ्रेश ऑरेंज जूस और लगाई दौड़, क्योंकि अब होने लगा था पैरों में भयंकर वाला दर्द। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे कंप्लीट होगी। तो यहाँ से मैंने लिया कान्हा जी का नाम और बोला, बोलो महाकाल महाराज की जय। फिर शुरू करा मैंने दौड़ना। वो क्या है ना, हम शिव भक्त कहीं भी पहुँच जाएं, किसी भी मंदिर में, किसी भी प्रांगण में, पर बाबा का नाम लेना कभी नहीं भूलते। अब हम आ गए, कहाँ आ गए बन्नू? राधा कुंड। अब यहाँ से कितनी रह गई है? 5 किलोमीटर, 4.5। हाँ, तो अब यहाँ से हमारी 4:30 के समथिंग परिक्रमा जो है रह गई है। मतलब आसान काम नहीं है बिल्कुल भी परिक्रमा लगाना, बट एक बार शुरू कर दो ना तो राधा रानी सब लगवा देती है। आ गए बन्नू? अब हम आ गए राधा कुंड। कितना सुकून है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट परिक्रमा वालों का प्रॉब्लम ये है, अगर हम एक बार बैठ गए ना तो फिर पैरों में और ज़्यादा दर्द होने लगे, इसलिए कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ता है, तभी परिक्रमा पूरी हो पाती है। तो यहाँ पर जल को स्पर्श करने के बाद निकल गए। देखो यार, मैं किसी काली कलूटी सी लग रही हूँ, हमारी हालत देखो, जैसे बेकारी टाइप्स हालत हो रही है भाग भाग के। अब हालत कुछ यूँ है, दौड़ना छोड़ो, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। फाइनली परिक्रमा बस पूरे होने वाली है। राधे राधे करते 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 मैंने परिक्रमा पूरी कर ली अपनी। ऐसा मानना है कि जैसे ये बीच में खाना वगैरह मिलता है ना, यहाँ पर नहीं खाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े प्यार से खिलाते हैं ना, तो हमारी जो परिक्रमा का पुण्य होता है वो उन लोगों को मिल जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप लोग इस बारे में कुछ जानते हो, ये किद्वंती है या फिर फैक्ट है, इस बात में कितनी सच्चाई है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताएँ, किसी को और पता हो तो। मैंने कान्हा जी के लिए छोटी सी खाट ली है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। तो परिक्रमा के बाद हमने किया डिनर, विच वी हैड शाही पनीर, दाल तड़का, मिक्स वेज एंड तंदूरी रोटी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।